तो बच्चों, आज मैं फिर से पर्यायवाची का ही चैप्टर लेकर आई हूँ। तो पर्यायवाची में एक शब्द, आप जैसे सब्सक्राइबर्स में से किसी ने पूछा था कि प्राजक्ता शब्द का अर्थ क्या है और इसके पर्यायवाची क्या होंगे, यानी कि कृष्ण के जीवन से रिलेटेड है ये, वो भी बताऊंगी। और आज मैं राधा रानी के जो पर्यायवाची शब्द है वो भी बताऊंगी। तो सुनिए, ध्यान से सुनो कि प्राजक्ता शब्द का अर्थ क्या है। प्राजक्ता शब्द का अर्थ है एक सुगंधित पुष्प। एक सुगंधित पुष्प जो कि हम पृथ्वी पर हर सिंगार के नाम से जानते हैं, जिसके पर्यायवाची हैं हर सिंगार, शेफाली, शिउली, पारिजात। इसे पारिजात के नाम से भी बहुत अच्छे से जाना जाता है और हर सिंगार के नाम से भी जानते हैं। शेफाली नाम भी आपने बहुत सुना होगा। शेफाली का मतलब भी प्राजक्ता ही होता है। इसे कल्पद्रुम यानी कि जो इच्छा पूरी करने वाला जो वृक्ष होता है वो भी कहा जाता है, द्रुम वृक्ष होता है। और देवद्रुम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंद्रपुरी में ये वृक्ष लगा था और इसे देवद्रुम कहा जाता है। कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है, कल्प वृक्ष या कल्पद्रुम एक ही बात है। मंदार और हरिचंदन। तो इस तरह से ये पर्यायवाची इसके ये शब्द हैं, इन सबका ही मतलब प्राजक्ता है। और प्राजक्ता नाम आजकल बहुत सुनाई देता है, बहुत ही सुंदर नाम है। तो इस तरह से हमने देखा और ये इसके पीछे की कहानी जो है वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। ये वृक्ष जो है समुद्र मंथन के समय में प्राप्त हुआ था और इसे देवनगरी यानी कि इंद्रपुरी में लगाया गया था। वहां पर उर्वशी अप्सरा थी, वो इस वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी थकान मिटाती थी। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार सत्यभामा से अपने रूप का बहुत घमंड था कि वो बहुत सुंदर है और उसे लगता था कि श्री कृष्ण भी उन पर ही अधिक ध्यान देते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि रानी रुक्मणी के बालों में एक बार कृष्ण जी ने फूल ये हर श्रृंगार का लगा दिया था। तो सत्यभामा को जब पता चला तो वो परेशान हो गई, वो चिढ़ गई कि यानी कि कृष्ण जो है वो रुक्मणी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उन्होंने जब इस वृक्ष के बारे में पता चला सत्यभामा को, तो उन्होंने देव ऋषि नारद जी को कहा कि भी मुझे ये वृक्ष नीचे अब मेरे आंगन में चाहिए, जैसे भी करके कैसे भी करके मुझे ये वृक्ष धरती पर चाहिए, द्वारका में चाहिए। तब देव ऋषि जो है धर्म संकट में पड़ जाते हैं क्योंकि वो तो हरी इच्छा के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कृष्ण जी को ये बात बताई। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, ले आओ। उन्होंने किसी तरह से वो वृक्ष द्वारका में लगाया और उन्होंने जो सत्यभामा थी उनके रूम के बाहर जो आंगन था वहाँ पर ये वृक्ष लगाया गया। और जब भी हवा चलती तो उसके जो फूल थे, पुष्प थे, वो सारे रुक्मणी के आंगन में जाकर गिरते थे। और कृष्ण ने एक बात कही थी कि ये वृक्ष जहाँ से भी खुशबू अच्छी आएगी मैं उस कमरे में, उस कक्ष में बैठकर भोजन करूँगा। तो जब भी रुक्मणी के आंगन में जब फूल गिरते थे, पुष्प गिरते थे, तो जो कृष्ण है उनके साथ बैठकर भोजन करते थे। कुछ ऐसी छोटी सी कहानी है जो मैं उसके आगे इतनी लंबी नहीं कहानी सुनाना चाहूँगी कि यानी कि ये हर श्रृंगार, ये पारिजात, ये देवद्रुम, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। और ये जो वृक्ष है ये देव नगरी से आया यानी इंद्रपुरी से आया है। और इस तरह से ये प्राजक्ता नाम बहुत ही सुंदर नाम है और इसके जो है पर्यायवाची इस तरह से जो आपको ठीक से समझ में आ गए, हर श्रृंगार, शेफाली, शिउली, पारिजात, कल्पद्रुम, देवद्रुम, कल्प वृक्ष, मंदार, हरिचंदन। अब हम देखते हैं कि राधा रानी के नाम के पर्यायवाची क्या क्या हैं। उसमें से कुछ नाम, 1008 नाम तो मैंने नहीं लिए, लेकिन कुछ प्रचलित नाम जो है हमें आसपास में सुनाई दे जाते हैं, वो वाले नाम मैं लेकर आई हूँ। तो देखते हैं, आप भी देखें कि कौन कौन से नाम हैं। राधा के 1008 नाम थे, नाम हैं और रहेंगे हमेशा। और हम सब में आसपास में किसी न किसी के नाम के रूप में हमें राधा का ही नाम याद आता रहेगा। यानी कि राधा के नाम के जो पर्यायवाची हैं वो हमें कहीं ना कहीं अपने आसपास सुनाई देते रहते हैं।
तो आज मैं आपके लिए वही नाम लेकर आई हूँ। राधा अष्टमी भी है, इसी बहाने हम राधा के नाम को याद कर लेते हैं। जो प्रचलित हैं जो नाम, मैं उनकी एक लिस्ट लेकर आई हूँ। आप देखें कि वो कौन कौन से नाम हैं। आपको भी लगेगा कि हाँ ये सुने हुए हैं, ये हमारे आसपास सुनाई देते रहते हैं। तो पहला नाम है कृष्ण कांता, राधिका, वृंदावनेश्वरी, गौरांगी, श्याम सुंदरी, रसिका, है ना, जाने पहचाने नाम। माधवी, गोलोकेश्वरी, गोलोक में रहती थी ना इसलिए गोलोकेश्वरी, ब्रजेश्वरी, कृष्ण प्रिया, गोविंद प्रिया, अभय प्रदा। अभय प्रदा यानी जिसका नाम लेने से डर दूर हो जाता है, जो अभय दान देती है, अभय प्रदा। अभय प्रदा मतलब प्रदान करने वाली। वधु, वधु रूपा, चैतन्या, दधि खंडार्थिनी, एका, गगना, इंद्र नील मणि, निस्ता, जगदम्बिका, कदम्बरी, पानपरा, लज्जा, मबोड़ी। मबोड़ी थोड़ा अलग नाम है लेकिन है मबोड़ी, नाडा विदु, विधारिणी, पाद पद्म शुभा, राधा रमण कांता, वृषभानुजा। वृषभानुजा तो आपको पता ही है, उनके पिता का नाम वृषभानु था इसलिए वृषभानुजा, जा मतलब पुत्री। पद्मा, हेमावती, अभिधा। अभिधा नाम भी अभी कुछ समय पहले मैंने सुना था, किसी बच्चे का नाम रखा हुआ था अभिधा, और अभिधा भी राधा रानी का नाम है। एकांगा, उज्ज्वला, गीतिका, वैजयंती। वैजयंती आप जानते हैं इतना फेमस नाम है। वैजयंती एक पुष्प का नाम भी है और वैजयंती राधा का नाम भी है। यादवेंद्र वधु यानी कि यादव वंश की वधु। गजेंद्र गामिनी जिसकी चाल हाथी जैसी है। वैकुंठ नाथा गृहिणी, वैकुंठनाथ विष्णु जी हैं और उनकी गृहिणी भी लक्ष्मी कहलाती है यानी कि राधा कहलाती है। बालेश्वरी, साध्वी, लक्ष्मी, राधयानंद प्रदा, रमा, सदानंद, लता, रागिनी, वैकुंठ सुंदरी, तेजस्विनी, दामिनी, दामोदर प्रिया, जगन्नाथेश्वरी, लावण्य मंगला, महालक्ष्मी, रामेश्वरी। तो इस तरह से ये सभी नाम जाने पहचाने हैं और जो नाम बहुत अच्छे लगे, मुझे लगा कि हाँ औचित्य वाले नाम हैं, वो मैं लेकर आई हूँ। हालांकि 1008 नाम हैं और वो सबको आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा सा वो कठिन नाम पड़ जाते हैं, जो कि आज के युग में कम सुनाई देते हैं, यानी कि हम आपके दुनिया के बीच में वो नाम कम घूम रहे होते हैं, इसलिए उनको मैंने नहीं लिया है। तो ये 51 नाम मैं लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही प्रचलित भी हैं, हमें आसपास सुनाई दे जाते हैं। और ये नाम वो हैं जो राधा रानी के पर्यायवाची नाम हैं। तो आपका भी कोई नाम है तो आप भेजें मुझे, मैं आपके नाम का पर्यायवाची ढूंढकर आपको बताने की कोशिश करूंगी। या उसका अर्थ जानना चाहते हैं, जैसे भी आपका जो भी अर्थ, या आपके आसपास में कोई नाम है जिसका अर्थ आप जानना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। मैं उसके नाम के पर्यायवाची और उसके अर्थ को बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।